पूजा पाठ से भिन्न है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता, पूजा पाठ का क्या मतलब आप समझते हैं? पूजा बहुत बड़ी चीज होती है। पूजा कौन करता है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई अगरबत्ती अगर दिखाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि भक्त है बड़ा, परंतु भक्त होना इतना आसान नहीं है। पूजा कौन करता है? जो भक्त होता है। सच्ची पूजा वही कही जाती है। और भक्त कौन होता है? कहा साहब ने कि जिसके मन में विचार आते हैं, विचार भी गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो भाव बनते हैं, भाव भी मजबूत होते हैं तो प्रेम बनता है, प्रेम भी बहुत गहरा होगा, प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा तो उसको भक्ति कही गई। तो भक्त बन के पूजा करना आसान तो नहीं है। केवल अगरबत्ती जलाना ही तो पूजा नहीं होती। शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में हम हमारे विचार में भी अगर शिव आ गए हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। महादेव गुरु हैं, हम भी बनाते हैं। अगर मेरे विचार में भी ये बात आ गई है और वो भाव बन जाए, विचार में भी आ गई है तो अविश्वास बना रहेगा, परंतु विश्वास होने की संभावना भी रहेगी। और विचार अगर ठहर गया तो भाव बन जाएगा। भाव स्तर पे ही गुरु से संबंध बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है तो शिष्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता बन नहीं सकता। परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम लोग महादेव को गुरु मानकर बात करना शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं हम? महादेव की पूजा में क्या करते हैं? महादेव की पूजा में हम क्या गाते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नवामि। मतलब आपकी उनकी सुंदरता की इतनी बखान है और वो माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में बस जाए हमेशा हमेशा के लिए, इसकी कामना है। कोई भी मंत्र हम जब जपते हैं, जब कोई भी आरती भजन गाते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं। शिव की शिष्यता में जब हम शिव चर्चा करते हैं, किसी से महादेव से दया मांगते हैं तो अपने मन के लिए मांगते हैं, अपने शिष्य भाव के लिए मांगते हैं। महादेव को प्रणाम करते हैं तो मैं शिष्य हूँ तो मुझको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जब महादेव की चर्चा करते हैं हम लोग तो उस चर्चा में महादेव की ही महिमा का गान करते हैं। महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं, महादेव इतने सुंदर, महादेव इतने अच्छे, महादेव जब से मेरे गुरु हुए मेरे जीवन की पीड़ा खत्म हो गई। पीड़ा है, पीड़ा हटी नहीं, पीड़ा तो है ही, परंतु पीड़ा का अनुभव खत्म हो गया। जिस बात के लिए रोते थे उस बात को रोने का कारण छूट गया, क्योंकि महादेव जो मिल गए। तो देखिए, शिव की पूजा ही है शिव की शिष्यता भी, परंतु इस पूजा में न तो जल है, न तो फल है, न तो फूल है। इस पूजा में हृदय ही बिछा है। कहते हैं सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। शिव के शिष्य अपना हृदय बिछाते हैं अपने गुरु के लिए। और सबसे बड़ी पूजा वही होती है जिसमें भाव शामिल हो। जिस भाव से हम महादेव की बात करते हैं वही भाव हमको फिर आगे लेके जाता है, और महादेव भी भाव ही ग्रहण करते हैं। उनको हमारी इन चीज़ों से क्या वास्ता? हम कुछ दे भी दें तो उनके लिए क्या इसका मतलब है? कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि महादेव को लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा भी देगा तो दुनिया के लिए ये बेशकीमती चीज हो सकती है, लेकिन महादेव ने जो बनाई है उससे बड़ी बेशकीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। कौन सी चीज बनाई है उन्होंने? मिट्टी बनाई, मिट्टी की कोई कीमत आप नहीं दे सकते। उन्होंने जल बनाया, जल की कोई कीमत आप नहीं चुका सकते। जल आपकी प्यास बुझाता है, मिट्टी आपको पोषण देती है। अग्नि बनाई, अग्नि जो हमारे
भूख को खत्म करती है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे बने, और भोजन बनता है तो हमारी भूख खत्म होती है। अग्नि ना हो तो हमको रोशनी कैसे मिले, तो रोशनी मिलती है। उसकी क्या कीमत दे सकते हैं? आग की क्या कीमत है? किसी के द्वारा चुकाई जा सकती है? ये नहीं चुकाई जा सकती। सबसे बेशकीमती चीज है वो सारी चीजें, हवा, वायु, प्राण चलाती है हमारी आपकी, हम उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते। क्या हम वायु से बढ़ के कोई कुछ चीज है मेरे पास जो हम महादेव को चढ़ा सकते हैं? आकाश बनाया, आकाश जो पूरे गैसों का समूह है, नीला दिखता है, परंतु इस आकाश का ओर छोर किसी को पता नहीं, अनंत है ये। हमको लगता है कि वहां मिलता है, लेकिन जितनी दूर जाते जाइएगा आकाश उतनी ही दूर होता जाता है। महादेव ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो बनाई, मिट्टी जो बनाई, उसकी कीमत इस जगत के लोग चुका नहीं सकते। तो हम उनको क्या हीरा मोती और सोना चांदी चढ़ाएंगे? हम उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे हृदय का भाव दे सकते हैं, और हृदय के भाव की भी कीमत नहीं होती। प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम हाट में बिकता नहीं है कि जाके खरीद लीजिएगा। आप इंसान के शरीर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं, उसके मन की भावनाओं को नहीं खरीद सकते। वो बेमोल बिकती है, उसका कोई मोल नहीं।